आप सभी का प्यारे यीशु मसीहा के नाम में जय मसीह की। आज हम बाइबल से हबक्कूक के सत्य घटना के विषय में जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह घटना दोस्तों 7वीं शताब्दी के अंत में हबक्कूक नबी के द्वारा लिखा गया था, जब बेबीलोनियों का साम्राज्य सत्ता में था। आगे हम देखते हैं दोस्तों कि हबक्कूक एक परमेश्वर का नबी था। उसका विश्वास परमेश्वर के प्रति अटूट था। परमेश्वर इससे दर्शनों के द्वारा बातें किया करता था। इस हबक्कूक की पुस्तक में सिर्फ 3 अध्याय है और इस तीनों अध्यायों में केवल हबक्कूक के द्वारा शिकायत और प्रार्थना निवेदन परमेश्वर से है। दिखने और पढ़ने में बहुत ही छोटा अध्याय है दोस्तों, लेकिन इसमें विशेष कुछ नहीं, लेकिन इसके अंदर काफी रहस्य छिपे हुए हैं। हबक्कूक का दर्द और पीड़ा है अपने लोगों के प्रति। वह अपने लोगों को दुष्ट राजाओं से बचाना चाहता है, लेकिन वह इस योग्य नहीं कि राजाओं से लड़े। मेरे दोस्तों, आपको इस अध्यायों में विनती निवेदन परमेश्वर यहोवा से हबक्कूक करता हुआ दिखता है, लेकिन हबक्कूक का प्रार्थना निवेदन और शिकायत किस कारण है, यह पहले आपको जानना होगा। तभी इसका प्रार्थना और शिकायत को जो परमेश्वर से करता है आप समझ पाएंगे। देखिए दोस्तों, परमेश्वर ने बेबीलोन को बहुत ही ताकतवर और शक्तिशाली देश बनाकर उभारा था, क्योंकि वह यहूदा के पापों के लिए यहूदा को नाश करना चाहता था बेबीलोन के द्वारा। बेबीलोन में नबूकदनेस्सर राजा था और उसी के द्वारा वह यहूदा को नाश करना चाहता था। देखिए दोस्तों, इस्राएल और यहूदा एक ही देश के 2 हिस्से हैं। यहाँ परमेश्वर ने बहुत ही आशीष और समृद्धि दिया था। यहाँ की प्रजा और राजा परमेश्वर का भय मानते, उसकी आज्ञाओं को मानते थे। बहुत ही ज्यादा बरकत थी यहाँ पे। लेकिन जब यहूदा का राजा यहोयाकीम बना, तब से यहूदा का कठिन समय शुरू हो गया। इससे पहले जितने भी राजा थे वे सभी अच्छे कार्य किया करते थे, लेकिन यहोयाकीम जब राजा बना, वह निर्दोषों को मारता पीटता, सताव करता, मनमानी करता, खून खराबा करता। यहोवा की दृष्टि में जो जो बुरा काम था वह सब काम किया करता था। और इसका शासन काल खत्म हुआ और इसकी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात उसके पुत्र यहोयाकीन ने राजगद्दी संभाली और राजा बन गया। देखिए दोस्तों, इन दोनों बाप बेटों का नाम सेम है, बस अंतिम में ना और माँ का ही फर्क है। पिता का नाम था यहोयाकीम और अब पुत्र का नाम है यहोयाकीन। तब वह 18 वर्ष का था और वह 3 महीने तक राज्य किया। और ये राजा भी अपने पुरखाओं के समान वह किया जो परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा था। खून खराबा, प्रजा को तितर बितर किया, सताव अत्याचार किया। इसके पश्चात मेरे दोस्तों, इन्होंने इज़राइल को पहले ही नाश कर दिया था और उसे बंधुआई में ले आए थे। अब वह यहूदा को भी सताव और अत्याचार करना चालू कर दिए थे। यह सब इज़राइल और यहूदा के ऊपर सताव और खून खराबा को देखकर हबक्कूक, जो एक अभिषिक्त नबी था, परमेश्वर से शिकायत करता है और दुआ करता है कि हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू ना सुनेगा? मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव चिल्लाता रहूंगा? क्या तू उद्धार नहीं करेगा? तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है? क्या कारण है कि तू उत्पात को देखता ही रहता है? मेरे सामने लूटपाट और उपद्रव होते रहते हैं और झगड़ा हुआ करता है और वाद विवाद बढ़ता जाता है। इसलिए व्यवस्था ढीली हो गई है और न्याय कभी नहीं प्रकट होता। दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं, इसलिए न्याय का खून हो रहा है। परमेश्वर ने हबक्कूक की प्रार्थना और शिकायत दुआ को सुनकर उत्तर दिया कि हे हबक्कूक, तू चिंता न कर। मैंने यहूदा को नाश करने के लिए बेबीलोन को उभारा है। वही नबूकदनेस्सर, जो बेबीलोन का राजा है, यहूदा को नाश करेगा। यहूदा ने जो पाप किया है, इसलिए मैं उसे नाश करके रहूंगा। तू चिंता न कर। परमेश्वर का यह उत्तर सुनकर हबक्कूक थोड़ा सा परेशान हो गया और थोड़ा सा हैरान भी था। फिर वह दूसरा सवाल परमेश्वर से पूछता है कि हे प्रभु, यहूदा तो पापी है, तू उसे नाश करेगा, मैंने माना है, लेकिन यहूदा के नाश के लिए बेबीलोन को क्यों? वह तो स्वयं एक पापी है, यहूदा से ज्यादा वह खतरनाक है, तू उसे क्यों उभारेगा? फिर परमेश्वर ने उत्तर दिया, तू चिंता न कर हबक्कूक, मैं जानता हूँ कि
मैंने बेबीलोन को ताकतवर किया है, उसे उभारा है यहूदा का नाश करने के लिए। लेकिन बेबीलोन ने जो पाप किया है, उचित और सही समय पर उसे भी मैं दंड दूंगा। मेरे दोस्तों, यह वचन आपको हबक्कूक की पुस्तक के दूसरा अध्याय में आपको मिलेगा और यह शब्द कुछ मिलता जुलता होगा। कभी कभी आप भी हैरान हो जाते हैं, कुछ बातें आपके समझ में नहीं आती, लेकिन परमेश्वर की समझ मनुष्यों के समझ से परे होता है। उसका कार्य करने का तरीका अलग होता है। वह असंभव को संभव करता है। उनकी ही चाल से उन्हीं को ही नाश करने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है। इसके पश्चात यहोवा परमेश्वर यहूदा को दंड करने वाला था, लेकिन हबक्कूक को एक चिंता सता रहा था कि यहूदा में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो परमेश्वर का भय मानते और यहोवा पर विश्वास करते हैं। क्या उन्हें भी परमेश्वर नाश करेगा? लेकिन परमेश्वर ने एक वचन दिया कि देख, उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास ही के द्वारा जीवित रहेगा। इन सब बातों के बाद हबक्कूक को राहत मिला। उसका जो चिंता था यहूदा के निर्दोष और धर्मी लोगों के प्रति कि वह बचाए जाएं, परमेश्वर ने हबक्कूक की प्रार्थना दुआ सुनी और दुष्ट लोगों को दंडित किया। आगे हम देखते हैं दोस्तों कि बेबीलोन जो पाप किया था, परमेश्वर ने तो उसे शक्तिशाली ताकतवर बनाया, लेकिन बेबीलोन लालच, घमंड और अपने आप को देवता ईश्वर मानकर सैकड़ों बेगुनाहों की हत्या करता है, बहुत से लोगों के पशुओं को लूटता है और परमेश्वर के पवित्र भवन की हर एक पवित्र वस्तुओं को भी लूट लेता है, जिसे सुलेमान ने यहोवा के लिए बनवाया था, जिसमें सोने, चांदी और पीतल के अनगिनत अनमोल वस्तुएं थी, जिसे उस समय तौला या नापा जाना बहुत ही मुश्किल था। यह सब गंभीर पापों में गिरकर बेबीलोन परमेश्वर के दृष्टि में अति पापी हो गया और इसे परमेश्वर ने दंडित किया और नाश का कारण बन गया। इसके पश्चात परमेश्वर के अद्भुत और आश्चर्य कर्म को देखकर हबक्कूक ने परमेश्वर को धन्यवाद करके कहता है कि परमेश्वर यहोवा, तू ही ने अपने लोगों को बचाया है और तू ही ने अपने राजा को विजय बनाया है और तू ही ने ही प्रदेश के हर बुरे और दुष्ट परिवार को नष्ट किया है और तूने अपने अच्छे और भले लोगों को बचाया है और सभी लोगों को बंधुआई में से छुड़ाकर ले आया है। और कहता है, हे मेरे परमेश्वर, तू मेरा शक्ति और बल है और मुझको सुरक्षा के साथ पहाड़ों के ऊंचे स्थानों पर ले चलता है। इस कहानी से हमें सीखना चाहिए कि हमारी परिस्थितियां कितनी भी बुरी और पीड़ादायक क्यों न हो, हमें परमेश्वर में धर्मी बने रहना है। आज हम थोड़े से भी कठिनाइयां, परेशानी आने पर यहोवा को ही कोसने लगते हैं, डांटने लगते हैं। यह भूल जाते हैं कि वह हमारा परमेश्वर है जिसने हमें रचा है। वह जानता है कि हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है। वह हमारे हर परिस्थितियों के लिए एक योजना तैयार करता है और परमेश्वर की योजना हमारे लिए उद्धार और उन्नति को ही लेकर आता है। इसलिए दोस्तों, हबक्कूक की तरह परमेश्वर में विश्वास और भरोसा अटूट रखें और आशीषित रहें। प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस हबक्कूक की प्रार्थना दुआ और यहूदा के अच्छे लोगों के लिए निवेदन विनती जो परमेश्वर से यह हबक्कूक करता है, वह आपने अच्छे रीति से समझा होगा और इस कहानी को सुनकर आप सभी आशीषित हुए होंगे। धन्यवाद।